हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बिहार 7th फेज जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में बातें करेंगे। बीपीएससी द्वारा जो ली जाने वाली बिहार शिक्षक बहाली है उससे संबंधित हम लोग जितने भी हमारे जो भी डाउट्स है उन सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे और साथ ही इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न जैसे आप सभी को यहाँ दिखाया गया है। आज हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बातें करेंगे। इसका सिलेबस जो है वो क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और योग्यता एलिजिबिलिटी जो योग्यता है इसमें क्या योग्यता आपके लिए होनी चाहिए, यानी प्राथमिक शिक्षक हो या फिर माध्यमिक विद्यालय के हो या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें क्या योग्यता इसमें मांगा जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी। और ये जो 30% है, ये जो 30% जो आपके भाषा जो आपका लैंग्वेज का है कि इसमें 30% जो है वो लाना अनिवार्य है। तो उससे संबंधित जो भी आपका कन्फ्यूज़न है उसे दूर करेंगे और साथ ही एग्ज़ाम जो है ये कब तक होगा, जो आपका एग्ज़ाम है बिहार 7th फेज इसकी एग्ज़ाम जो है वो कब ली जाएगी और साथ में इसके जो फॉर्म है वो कौन कौन भर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन है जो फॉर्म इसमें भर सकते हैं, यानी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग को पहले भी बताया गया है कि इसमें जो बिहार के निवासी है, जो बिहार के रहने वाले हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही एग्ज़ाम जो है ये कितने घंटे की होगी, क्योंकि डाउट्स क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम आ रही है, एक जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ जो टाइम दिया गया है, जैसे कि भाषा का जो आपका भाषा का है उसमें भी आपका दिया गया है कि इसमें 2 घंटे आपको मिलेंगे। और साथ ही इसमें जो सामान्य अध्ययन है, जो आपका प्राथमिक विद्यालय का जो आया है सिलेबस, उसमें जो आपका सामान्य अध्ययन है उसमें भी दिया गया है कि 2 घंटे के टाइम जो है वो आपको मिलेगा, यानी कि टोटल हो गया 4 घंटा। तो क्या एग्ज़ाम 4 घंटे की होगी या फिर 2 घंटे की होगी या फिर किस तरीके से होगी, क्या शिफ्ट में होगी या किस प्रकार से होगी, उसे हम लोग समझेंगे। और साथ ही क्या सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, मतलब क्या सभी, यानी कि जैसे अगर आप चाह रहे हो आप प्राथमिक का भी दो, आप माध्यमिक का भी दो और उच्च माध्यमिक, अगर आप तीनों का फॉर्म फिल करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो हम तीनों का एग्ज़ाम दें क्योंकि हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है उसके लिए, तो क्या तीनों में हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं? तो जी हाँ, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए इसमें जो योग्यता मांगा गया है अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो आप प्राथमिक के फॉर्म भी भर सकते हो, माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो जैसे आप सभी को पता है कि जो भाषा है वो 100 मार्क्स के उसमें क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब उसमें जो है भाग 1 होगा और भाग 2 होगा। अब जो ये भाग 1 है उसमें इंग्लिश पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे और साथ ही जो आपका भाग 2 है उसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला, ये 3 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो इंग्लिश है, भाग 1 में जो इंग्लिश है ये कंपलसरी है, ये आपको पढ़नी ही है, आप चाहो ना चाहो आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। लेकिन भाग 2 में आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो हिंदी लोगे, उर्दू या फिर बांग्ला। तो अधिकतर बच्चे बिहार की अप्लाई करेंगे, वो लोग तो हिंदी ही लेंगे, अधिकतर बच्चे जो है हिंदी ही लेते हैं। और साथ ही आपका ये जो रहेगा भाग 2, इसमें 75 मार्क्स के रहेंगे। अब जो एक कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे 30% का बात क्या कहा गया है। तो ये जो 30% है ये आपको लाना है, यानी ये जो है क्वालिफाइंग नंबर है, आपको पास होने के लिए इसमें 30% जो है वो लाना ज़रूरी है। अब एक डाउट जो है कि क्या हमें इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में लाना पड़ेगा 30%, यानी कि हमें हिंदी में 30% आना चाहिए और इंग्लिश में भी 30% आना चाहिए, इस तरह का है या फिर क्या है? तो ऐसा नहीं है, आपको इन दोनों को मिला के, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को मिला के आपका 30% जो है वो आपको लाना कंपलसरी है, तभी आप इसमें क्वालिफाइंग होंगे और साथ ही तभी आपका जो सामान्य अध्ययन का पेपर है ये चेक होगा। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका भाषा का है इसके नंबर जो है वो मेरिट में ऐड नहीं होंगे, यानी इसमें जो भी मार्क्स आप लाते हो वो आपका मेरिट में नहीं आएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी कि अगर आप इस पेपर में पास करते हो तभी आपका जो दूसरा पेपर है यानी सामान्य अध्ययन का जो पेपर है ये आपका चेक होगा।
अगर आप इस पेपर में भाषा में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर है ये चेक होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए आप इसमें जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए और इसमें आप जो है सारे क्वेश्चन बना लिए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये पेपर जो है ये चेक ही नहीं होगा, यानी आप जो है वो फेल हो जाओगे। तो इसलिए आपको इसमें भाषा जो 100 मार्क्स के रहेंगे इसमें क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका ये जो सेकंड है सामान्य अध्ययन ये आपका चेक हो सके और इसी के मार्क्स ये जो 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर के रहेंगे, इसी के मार्क्स जो है वो आपके मेरिट में ऐड होंगे और ये जो भाषा के हैं ये ऐड नहीं होंगे। तो अब जो एक बात है, इतना तो समझ गए आप लोग, इन दोनों को मिला करके हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके 30% जो है वो लाना ज़रूरी है। अब एक बात और है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आपका जो भाषा का होगा, जो आपका भाषा का पेपर होगा, जैसे इंग्लिश हुआ हिंदी हुआ, तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ भाषा में, सिर्फ और सिर्फ भाषा में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन ये जो दूसरा पेपर है आपका सामान्य अध्ययन, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? और साथ ही इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, यानी कि आपका भाषा का जो 100 मार्क्स का जो पेपर लिया जाएगा वो 2 घंटे का पेपर होगा। अब देखिए प्राथमिक विद्यालय के लिए सामान्य अध्ययन, अब इससे आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें आप लोग से पूछा क्या क्या जाएगा, तो गणित के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारे जो है ये आपके सामान्य अध्ययन में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के पूछे जाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपका जो आधुनिक भारत है आपको उसको पढ़ना ही है। कुछ भी हो जाए, आपका जो आधुनिक भारत है वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। अगर अच्छे से इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो पूरा आधुनिक भारत जो है उसे आप लोग पढ़ लीजिए। अब इसमें जो मेरिट तैयार होगा जो प्राथमिक विद्यालय का, उसमें क्या होगा, तो आपके 150 मार्क्स के ही जो पेपर होंगे इसी से आपका मेरिट जो है वो बनेगा। भाषा का आपका पेपर था, जैसे आपका ये 100 मार्क्स का, इससे मेरिट आपके तैयार नहीं होगा। आपका मेरिट जो है वो आपका सामान्य अध्ययन से ही तैयार होगा 150 मार्क्स के। वो जो आपका भाषा का है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, 30% जो है वो लाना है और उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जो भाषा का है उसमें नहीं रहेगा, लेकिन जो सामान्य अध्ययन है इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगा और क्लियर कह दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हटाया जाएगा, तो आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगा। और साथ ही आपका जो भाषा है ये आपके सभी प्राथमिक विद्यालय के लिए भी है, माध्यमिक के लिए भी है और उच्च माध्यमिक, ये तीनों में आपका जो 100 मार्क्स का जो भाषा का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा ही जाएगा। अब देखिए, अब आपका तो भाषा के लिए भी 2 घंटे बोला गया था कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा और यहाँ जो सामान्य अध्ययन है उसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी हो गया कितना आपका 4 घंटे। तो क्या एग्ज़ाम 4 घंटे का होगा, ऐसा होगा या फिर नहीं होगा या किस प्रकार से होगा? तो सबसे पहले तो इतना आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे भाषा के लिए जो 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपसे रहेंगे, पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको क्लियर बोल दिया गया है कि 2 घंटा का टाइम मिलेगा, यानी इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम जो है वो मिल जाएगा। और साथ ही आपका जो सामान्य अध्ययन है जो 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी 2 घंटे का टाइम है। यानी अब जो है क्या हो सकता है, तो आपका चाहे तो ये पेपर पहले होगा और उसके बाद कुछ गैप के बाद हो सकता है आपका ये सामान्य अध्ययन का पेपर लिया जाए या फिर कुछ और तरीका को अपनाया जाएगा। ज़्यादातर चांस है कि इस पेपर के बाद जो है वो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। तो अभी इसके बारे में क्लियर बताया नहीं गया है कि किस प्रकार से ये एग्ज़ाम को लिया जाएगा, ये 2 घंटे का क्या सिस्टम है, लेकिन इतना फिक्स है कि आपके भाषा के लिए आपको 2 घंटा का ही टाइम मिलेगा और आपके सामान्य अध्ययन के लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम जो है वो मिलेगा। देखिए माध्यमिक विद्यालय, अब माध्यमिक विद्यालय के लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें भी भाग 1 होगा और भाग 2 होगा। अब जो भाग 1 होगा उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए सब्जेक्ट होंगे, चाहे तो वो आपका हिंदी हो, उर्दू हो, बंगाली हो या फिर आपका साइंस हो या आपका सोशल साइंस हो या फिर आपका गणित हो। कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आप माध्यमिक विद्यालय के लिए सेलेक्ट कर सकते हो और उसी सब्जेक्ट से आप के 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। और जो भाग 2 होगा इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे
50 क्वेश्चन रहेंगे। और ये इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, तो गणित पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा और भूगोल पूछा जाएगा। ये सब जो है आपसे पूछा जाएगा। और साथ ही यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रीजनिंग ऐड नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसमें रीजनिंग नहीं दिया गया है, यानी माध्यमिक में आपका जो रीजनिंग है वो नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसके लिए भी आपको जो है 2 घंटे का ही समय मिलेगा। और साथ ही इसमें आपका भाग 1 और भाग 2 होगा। जो भाग 1 होगा वो 100 मार्क्स के रहेंगे और वो आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए सब्जेक्ट होंगे, यानी चाहे तो आप हिंदी को सिलेक्ट कीजिए, उर्दू को, अंग्रेजी को, संस्कृत को, बांग्ला को, मैथिली को, मगही को, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या इतिहास या राजनीतिक विज्ञान या भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र या गृह विज्ञान या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर संगीत। आपकी इच्छा, आप इसमें से कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, जो भी सिलेक्ट आप करोगे उससे आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के जो है वो पूछे जाएंगे। और जो आपका भाग 2 है उसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे और इसमें भी सेम वही चीज़ पूछा जाएगा जो आपसे माध्यमिक विद्यालय में पूछा जा रहा है, यानी गणित के क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य जागरूकता के, सामान्य विज्ञान के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, भूगोल के। यानी एक तरह से आप लोग समझ लीजिएगा कि आपको आधुनिक भारत जो है वो पढ़ना ही है किसी भी तरह। और साथ ही आपको बिहार का जीके जो है उसे ध्यान से देख लीजिएगा। और साथ ही जो आपका प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय के लिए जो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा वो 50% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। देखिए इसमें सीडीपी और पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर कह दिया गया है कि सीडीपी और पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो इसमें नहीं रहेंगे। और इसका कारण भी दिया गया है कि आप लोग जो सीटेट पहले दिए हो या फिर कोई भी टेट एग्जाम जो आप लोग क्वालिफाई किए हो उसमें आपसे सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपका वहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। और इसलिए इसमें जो है सीडीपी और पेडागोजी जो है वो नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी, वो नहीं हटाई जाएगी, ये भी क्लियर कर दिया गया है। लेकिन जो आपका भाषा का पेपर होता है जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी, उर्दू या बंगाली, इन 3 में से कोई एक जो है वो लेना है, इस भाषा में आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा जो 150 मार्क्स के रहेंगे उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी। तो अब नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी रहेगी, तो 1/4 या फिर 1/3 ये भी कह दिया गया है। अगर ऑप्शन 5 होते हैं, अगर 5 ऑप्शन आप लोग को दिया जाएगा तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो 1/3 का जो है नेगेटिव मार्किंग वो रहेगा। अब मेरिट कैसे तैयार हो गया, तो ये भी बोल दिया गया है। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के, उसी के आधार पे आपका मेरिट तैयार होगा। जो भाषा का जो 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लैंग्वेज के, आपके भाषा के, उससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, वो बस क्वालिफाइंग है। आपको उसमें सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना है 30% के साथ। अब यहाँ देखिए एग्ज़ाम जो है वो कब होगी, तो इसकी एग्ज़ाम अगस्त में ले ली जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा समय नहीं है, अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि अगस्त में इसकी एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगी। अब एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा। क्लियर है, एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा। अब यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी, योग्यता। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जो प्राथमिक विद्यालय है उसके लिए इंटर पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ ही सीटेट पास होना चाहिए या फिर डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो आपका होना चाहिए, तब आप इसमें प्राथमिक विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। अब माध्यमिक विद्यालय के लिए क्या क्या योग्यता मांगा गया है, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपका बीएड होना चाहिए और जो एस्टेट एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जी हाँ, इसमें एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। और उच्च माध्यमिक के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए और साथ ही आपका एस्टेट एग्ज़ाम जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। तो कुछ भी अगर डाउट्स अगर आपकी रह गई हो तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहेगी आपकी सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।